हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो जनरल साइंस है और जो टॉपिक है वो बायोलॉजी है। और ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है जिसमें मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा 101 क्वेश्चन शुरू होता है, 101, जो कि है अक्ल डाढ़ क्या होता है। तो तीसरी डाढ़ होती है, आप इसे याद रखेंगे। अक्ल डाढ़ क्या होता है? जो तीसरी डाढ़ होती है। 102 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो आप सभी को ये याद होगा कि मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206। कान की हड्डियां कितनी होती है? तो जो कान में हमारी हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 6। 104 क्वेश्चन है हमारा, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। 105 क्वेश्चन है हमारा, जो कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो बच्चों की जो अंगों की हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है अगर किस चीज़ की कमी हो, तो विटामिन डी की कमी हो, तो उनकी हड्डियों का जो है प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। 106 क्वेश्चन है हमारा, अस्थियां किसके वलित होती हैं। तो अस्थियां किसके वलित होती हैं? पक्षियों में। तो पक्षियों में जो है वो अस्थियां वलित होती हैं। 107 क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल मतलब सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, किस जगह पे? तो जबड़े में होती है। आप इसे याद रखेंगे। तो आपने याद रखा कि सर्वाधिक प्रबल मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत जो अस्थि होती है वो जबड़े में होती है। 108 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है। तो हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है दूसरा कृतंक। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है। तो लॉ जॉक विकृति जो है वो टिटनस बीमारी का दूसरा ही नाम है। अगला है 110 क्वेश्चन, जो कि है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहा जाता है। जो दांतों के संबंधित विज्ञान है जिसमें पता लगाया जाता है कि दांतों में क्या प्रॉब्लम है या फिर दांतों के लिए रिलेटेड स्टडी होती है, उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि दांतों से संबंधित स्टडी या उससे संबंधित विज्ञान को ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 111 क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती है। तो सपाट अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। आप इसे याद रखेंगे, सपाट अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। अगला है 112 क्वेश्चन, जो कि है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अस्थि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 जान फलक जानू फलक का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है जानविका या पटेला। तो आप इसे याद रखेंगे कि जानू फलक का दूसरा नाम जानविका है या फिर पटेला है। अगला है 114 क्वेश्चन, मानव अस्थि पंजर या फिर जिसे कंकाल कहते हैं उसमें हड्डियां होती हैं तो 206 होती हैं। और ये दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं वो आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगला है हमारा 115 क्वेश्चन, दांत और हड्डियाँ किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो वो होता है कैल्शियम हमारा। तो आप याद रखेंगे कि दांत और हड्डियां किसके मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो कैल्शियम। अगर दांतों में कैल्शियम और हड्डियों में कैल्शियम होगा तो हमारे दांत और हड्डी काफ़ी मजबूत रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 116 3 से या 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। तो 3 या 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता, तो वो होता है अग्रचर्वणक, जिसे प्रीमोलर दांत भी कहा जाता है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये 3 से 4 वर्ष के बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनमें शामिल नहीं होता है, ये बड़े होने पे आता है। अगला है 117 क्वेश्चन, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है। तो जोड़ों पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाता है तो इससे गठिया रोग हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जोड़ों पर यूरिक एसिड अगर एकत्र हो जाए तो उससे गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है हमारा 118 क्वेश्चन, जो कि है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है। तो समवृष्टि अवयव होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। तो समवृष्टि अवयव होते हैं। अगला है 119 क्वेश्चन हमारा, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। तो आप इसे याद रखेंगे, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। अगला है हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनःयोजी शक्ति होती है। तो मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है सबसे पुनःयोजी शक्ति होती है, सबसे कम पाई जाती है। अगला है 121 क्वेश्चन हमारा, जो कि है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो गुणसूत्रों के आकृति विज्ञान का जो अच्छी तरह अध्ययन किया जाता है वो मध्य अवस्था से किया जाता है। अगला है 122 क्वेश्चन हमारा 122, चोंच किससे बनती है। तो चोंच किससे बनती है। तो जबड़े से। तो आप इसे याद रखेंगे, चोंच किससे बनाती है। तो जबड़े से। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। तो दांतों की जो कठोर इनेमल परत होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। 123 क्वेश्चन है हमारा, दांतों की जो कठोर एनिमल परत होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होती है। अगला है
कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। जो कंकाल होती है उसकी मांसपेशियों की अनुमानित संख्या लगभग 700 मानी जाती है। अगला है अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो जो समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण होता है उसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि आइसोग्राफ्ट को प्रत्यारोपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है। तो खच्चर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, उसमें घोड़े और गधे से मिक्स ब्रीड होती है तो इसलिए उसका नाम खच्चर से जाना जाता है, जैसा आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं। 127 क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था। तो जीन शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था WL जॉनसन ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीन शब्द सबसे पहले किसने बनाया था, तो WL जॉनसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 128 सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया। तो जो सेक्स हार्मोन का पता लगाया था उनका वैज्ञानिक का नाम था यूजीन स्टीनेक। तो आप इसे याद रखेंगे कि यूजीन स्टीनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। 129 क्वेश्चन है हमारा, पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था। तो पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। अगला है, जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। तो जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिकता नियम के प्रस्तुति के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोहन ग्रेगर मेंडल जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 131 क्वेश्चन, हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है, अनुवांशिक विकार होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हीमोफीलिया होता है एक प्रकार का अनुवांशिक विकार। अगला 132 क्वेश्चन है हमारा, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। तो डॉली जैसा मैंने आपको बताया ये कौन सा प्राणी था, तो ये भेड़ था। तो आप इसे ये नाम याद रखेंगे कि संसार का पहला क्लोनित प्राणी था भेड़, जिसका नाम था डॉली। अगला है 133 क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी बीज का संबंध किससे है, तो कपास से है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बीटी बीज का संबंध है कपास से। अगला 134 क्वेश्चन है हमारा, एलोसोस होते हैं। तो एलोसोस क्या होते हैं, कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। 135 क्वेश्चन है हमारा, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। तो डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये विकसित किया गया था। तो आप इन्हें इनका नाम याद रखेंगे कि डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला 136 क्वेश्चन है हमारा, जो कि है आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो आबादी में जीनों के संग्रह को कहा जाता है जीन पुल। तो आप इसे याद रखेंगे कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है, जीन पुल। 137 क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुणसूत्रों में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। अगला 138 है हमारा, जो कि है अनुवांशिकता या फिर जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुवांशिकता या फिर जेनेटिक जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज़ किया था बेटसन ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि बेटसन ने सबसे पहले अनुवांशिकता या फिर जेनेटिक शब्द का यूज़ किया था। 139 है, विनिमय किसके दौरान होता है। तो विनिमय किसके दौरान होता है, स्थूल पट के द्वारा होता है। अगला है 140 क्वेश्चन, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो अनुलेखन का अर्थ इसका संश्लेषण है डीएनए। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो डीएनए का। अगला है 141 क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस को बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इसे याद रखेंगे, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है वो हमारा 142, जो कि है जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वो क्या कहलाते हैं, तो रेक्लेसित्रांत कहलाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, रेक्लेसित्रांत कहलाते हैं जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वो कहलाते हैं रेक्लेसित्रांत। अगला है 143, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। तो आप ये घटना क्या कहलाती है, एपिस्टेसिस। आप इसे याद रखेंगे कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वो घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। 144 क्वेश्चन है हमारा, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। जो नर मच्छर हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं पौधों के रस से। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं पौधों के रस से। 145 क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं। तो वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा किया जाता है अपने लाइफ टाइम में प्यूपा स्टेज में। तो आप इसे याद रखेंगे कि रेशम कीट जो है वो प्यूपा स्टेज में जो रहते हैं तब वाणिज्यिक प्रयोग में तंतु पैदा करते हैं। अगला है 146, स्वादन से आशय किससे है। तो स्वादन से आशय क्या होता है, तो स्वाद से, मतलब जिस चीज़ में आपको फ्लेवर आए या फिर स्वाद आए उसे स्वादन से आशय माना जाता है। अगला है 147, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो लौंग मसाला होता है हमारा वो कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो हम लोग घरों में मसाला यूज़ करते हैं उसमें जो लौंग होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला 148 क्वेश्चन है कि
ये हसीस पौधे से प्राप्त होती है और यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से निकाला जाता है, मतलब वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हसीस पौधा जो है वो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से निकाला जाता है। अगला है 149, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो वाटर टैंकों में जो शैवाल को नष्ट किए जाने वाला जो केमिकल डाला जाता है वो कॉपर सल्फेट का होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, मतलब जो काई जैसा ग्रीन या फिर ब्लैक कलर की जो काई जम जाती है उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। 150 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे हैं वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप इसे याद रखेंगे कि CO2 का जो है वो प्रकाश संश्लेषण पौधे अवशोषण करते हैं। 151 क्वेश्चन है हमारा, पके हुए अंगूरों में होता है। तो पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। तो आप इसे याद रखेंगे कि पके हुए अंगूरों में पाया जाता है फ्रक्टोज। अगला है 152, ऑर्थनोफिली किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली जो है वो पक्षी के द्वारा किया जाता है। अगला है 153 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निर्मुक्त हो जाती है वो है ऑक्सीजन, मतलब ये गैस हवा में गायब हो जाती है। फिर अगला है 154, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो परागकोश होता है। तो पुष्प का ऐसा भाग जो परागकण पैदा करे उस भाग को कहा जाता है परागकोश। अगला है 155 क्वेश्चन हमारा, जो कि है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। तो आप इसे याद रखेंगे कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। अगला है 156 क्वेश्चन हमारा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कैंसर कहलाता है ऑन्कोलॉजी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। 157 क्वेश्चन है हमारा, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टॉक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो टॉक्सोल है वो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। 159 क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी होती है हमारी आँखों में। अगला है 160 क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। तो गला। तो आप इसे याद रखेंगे, डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त अंग होता है, मतलब ये डिप्थीरिया रोग हमारे किस जगह पे होता है? तो गले में होता है। अगला है 161 क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। तो आप इसे याद रखेंगे कि एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही और सारी वीडियोस को देखने के लिए। 162 क्वेश्चन है हमारा, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। तो आप इसे याद रखेंगे, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसका नाम है एलिसा टेस्ट। अगला है 163 क्वेश्चन, HIV के द्वारा होने वाला रोग जो है वो सभी को पता होता है, वो है एड्स। तो आप इसे याद रखेंगे कि HIV के द्वारा होने वाला जो रोग है वो एड्स होता है। 164 क्वेश्चन है हमारा, प्याज का खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे खाने के लायक होता है? तो गूदेदार पत्ते। तो आप इसे याद रखेंगे, प्याज का कौन सा भाग होता है जो हम खा सकते हैं? तो गूदेदार पत्ते होते हैं। जैसे आपने ठंडियों में देखी होगी हरी प्याज आती है जिसके जो पत्ते होते हैं वो हम खा सकते हैं। अगला है 165, आभासी फल एक उदाहरण है। तो आभासी फल एक उदाहरण है सेब है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 166, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकारियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो फास्फोलिपिड की बनी होती है यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली। 167 क्वेश्चन है हमारा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन है वो किया गया था। अगला है 168 क्वेश्चन हमारा, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो जो हरा कलर का प्रोटोजोआ होता है वो कहलाता है युगलीना। तो आप इसे याद रखेंगे, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है। तो पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। तो बेसेक्टोमी जो है वो पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, और स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्सटोमी। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुरुषों की पूछे नसबंदी तो बेसेक्टोमी और स्त्रियों की पूछे तो ट्यूबेक्सटोमी। अगला है 171 क्वेश्चन, डायनासोर थे। तो डायनासोर एक तरह के क्या थे? मोसोजोइक सरीसृप थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि डायनासोर एक तरह के मोसोजोइक सरीसृप थे। अगला है 172, ATP का निर्माण घटक है। तो ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। तो आप इससे याद रखेंगे कि ATP का जो निर्माण घटक है उसका नाम है फ्रक्टोज। अगला 173, लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो है वो कहाँ किसको स्रावित करती हैं? आंसू को स्रावित करती हैं। मतलब अगर लैक्रिमल ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कम होने लगे तो हमारे शरीर में आंसू जो है वो न बन पाएँ। अगला है 174, आहार नाल में स्टार्च में पाचन अंतिम उत्पाद होता है तो माल्टोज में। तो आप याद रखेंगे कि आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है वो माल्टोज है।
अगला है वो हमारा क्वेश्चन 175 कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो डबल रोटी बनाने में जो किसका उपयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। जैसे ईस्ट क्या काम करता है, जैसे मैदा में ईस्ट मिलाने पर मैदा जो है वो फर्मेंटेशन हो जाता है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद वो फूलने लगता है, जिससे डबल रोटी आराम से आसानी से बन जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है 176 क्वेश्चन, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ऑर्थोपोडा जो है वो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला है हमारा 177 क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी। तो ये आप सभी को पता होगा, आपने इसको देखा भी होगा, तो ये है शुतुरमुर्ग। अगला है 178, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 179, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या के क्या अध्ययन कहलाता है, डेमोग्राफी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जनसंख्या की स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी। 180 क्वेश्चन है हमारा 180, जो कि है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब भारत में पूछा जाए तो पी वेणुगोपाल, और जब पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो बर्नार्ड ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर भारत में वी वेणुगोपाल, और पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो बर्नार्ड में, मतलब सबसे पहले। 181 क्वेश्चन है हमारा, 181 क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। तो आप इसे याद रखेंगे कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। मछलियों के श्वसन होती है, तो मछलियों में जो श्वसन होती है वो किसके द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे। 182 क्वेश्चन है हमारा, तो मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। तो आप इसे याद रखेंगे कि मछली का जो लीवर होता है वो, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। अगला है ऑक्टोपस एक है तो मृदु कवची। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑक्टोपस एक है मृदु कवची। अगला है 185, सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। तो आप इसे याद रखेंगे कि सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। अगला है असत्य फल उत्पन्न होता है, तो असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। अगला है 187, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो आप इसे याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो है वो नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। 188 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, सेरेब्रम और सेरिब्रम। ये दोनों मस्तिष्क के भाग हैं और सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। 189 क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर जो रोग है वो मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, तो मस्तिष्क में हो जाता है ये रोग। तो आप इसे याद रखेंगे, अल्जाइमर रोग जो है वो मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान कुछ कुछ चीज़ें जो है वो भूलने लगता है, और ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने आसपास के लोगों को, अपने नाम को, या फिर किए गए कुछ भी काम को वो भूल सकता है। तो इसी तरह से अल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला है हमारा 190 क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाला पौधा। तो जो 190 क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। अगला है 191 क्वेश्चन, हार्मोन्स का कार्य क्या है। तो हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो हमारे अंदर शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनका कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। 192 क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। तो आप इसे याद रखेंगे कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। अगला है 193, प्रोटीन का पाचन होती है। तो प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंच सकती है, अगर आप उस पेड़ का छाल उतार के खराब कर दें या फिर उस छाल को नाश कर दे तो उस पेड़ को अधिकतम हानि पहुंचती है। इससे पेड़ क्या है कि ग्रो नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाई जा सकती है, उसकी छाल को उतार के या फिर उसको नष्ट करके। 195 क्वेश्चन है, प्याज के खाद्य भाग होता है। तो प्याज का जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 196, नर मच्छर जो है वो पौधों का रस पीता है और जो मादा मच्छर है, जो फीमेल मच्छर है, वो रक्त चूसती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर जो है वो रस पीता है और मादा मच्छर जो है वो खून चूसती है। 198 क्वेश्चन है, पौधों की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से। तो पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तने से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शिफ्ट में जो है वो कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से होती है। 199 क्वेश्चन है हमारा, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किए जाते हैं, वो कहलाती है परासरण। तो पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाता है परासरण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा
200 जो कि है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो तंबाकू का धुआं जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। अगला है 201 क्वेश्चन, 201 क्वेश्चन, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन जो है वो किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना के पेड़ के से छाल निकाली जाती है। अगला है 202 क्वेश्चन हमारा, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है पौधों में। आप इसे याद रखेंगे कि सेलुलोसी भित्तियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पौधों में। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 203 जो कि है फलों में मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। जो आप कोई भी फल खाएंगे अगर वो आपको मीठा लगता है तो उसका जो सबसे मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो फ्रक्टोज होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, ये था हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2। इसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आरआरबी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।